हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 9th से हमारा चैप्टर सेकंड है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैप्टर में हम इंडिया में जो फिजिकल फॉर्म में जो चीज़ें हमें दिखती है, जो चीज़ें हैं, उनके बारे में अपने इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं। तो फिजिकल फॉर्म मतलब जो जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो चीज़ें जिनसे बन के पूरा इंडिया बना है, तो उन सबको हम अपने इस चैप्टर में और इन वीडियोस के पार्ट में कवर कर रहे हैं। तो इसी में हमारे पास आया था कि इंडिया जो है वो कोई यहाँ ऐसी कंट्री नहीं है कि वहाँ पर बस ओनली एक ही टाइप का क्लाइमेट मिले, या ओनली एक ही टाइप की हर जगह ज़मीन हो, या एक ही टाइप की हर जगह कोस्टल एरिया हो। ऐसा भी नहीं है। इंडिया जो है वो अलग अलग टाइप की फिजिकल फीचर्स से मिलके बना है। और वो फिजिकल फीचर्स में मेन किस किस को इंक्लूड किया था हमने? द हिमालय माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन और द आइलैंड। तो इन सब चीज़ों से मिलकर इंडिया जो है वो आपस में, मतलब इंडिया में ये हर एक फिजिकल फीचर, अर्थ पर जो फिजिकल फीचर्स पाई जाती है, तो उनमें से ये सब फिजिकल फीचर्स जो है वो इंडिया में पाई जाती है। ओके, इनसे जो है वो इंडिया मिलकर बना है। ये सभी फिजिकल फीचर्स इंडिया में प्रेजेंट हैं। उसी के साथ हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में हिमालयन माउंटेन के बारे में देखा था, जो हिमालय माउंटेन है उसके बारे में। ठीक है, टोटल जो डिस्टेंस है इसकी 2400 किलोमीटर है। कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ये पूरा एक आर्क की फॉर्म में बना हुआ, फैला हुआ है। इसके साथ ही हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू साइड के अकॉर्डिंग, पैरेलल, जो पैरेलल लाइनें होती है ना, पैरेलल इस टाइप में, तो पैरेलल लाइनों के अकॉर्डिंग, एक पैरेलल रेंज के अकॉर्डिंग इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट तो हमारे पास आता है हिमाद्री, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है? हमारा हिमाद्री का। उससे नीचे वाला पार्ट हमारा होता है हिमाचल, और उससे नीचे वाला पार्ट हमारे पास आता है शिवालिक का। तो हमने हिमाद्री के बारे में देखा था। हिमाद्री जो है वो सबसे इनर मोस्ट, यानी कि सबसे ग्रेट इनर हिमालय भी इसको हम बोलते हैं। और हिमालय की जितनी भी हाईएस्ट पीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी चोटियां है, वो सब कहाँ पर है? हिमाद्री पर है। हाइट इसकी कितनी है? अबाउट 6000 मीटर। ओके, तो ये मतलब जो ऊपर वाला हमारा 6000 मीटर, और इससे ज़्यादा वाला जो पार्ट होगा वो किस में आएगा? हमारा हिमाद्री में आएगा। हिमाद्री के बाद हमारे पास आता है हिमाचल। द रेंज लेइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म द मोस्ट रॉक्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट तो हमारे पास किसका आ गया? हिमालय का, हिमाद्री का। ओके, उसके बाद जो हमारा मिडल में जो पार्ट आएगा वो हमारा कौन सा होगा? हिमाचल का। ओके, हिमाचल को कौन सा हिमालय भी बोलते हैं? जो लेजर हिमालय है उस वो भी बोलते हैं। The range are mainly composed of highly compressed and altered rocks। जो ये रीजन है, जो ये रेंज है, इसमें मोस्टली जो हाई कंप्रेस्ड रॉक्स है वो पाई जाती है। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 टू 4500 मीटर्स। तो जैसे हमने हिमाद्री की हाइट देखी थी, हिमाद्री की हाइट थी हमारी 6000 मीटर्स। अभी हमारे पास जो हिमाचल आता है, हिमाचल की रेंज या इसकी जो एल्टीट्यूड, उसकी जो इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 3700 से लेके 4500 मीटर तक। इसके बीच जो एरिया होगा हिमालय का वो कौन सा कहलाया जाएगा? हिमाचल। एंड द एवरेज विड्थ ऑफ 50 किलोमीटर, जो विड्थ है टोटल वो कितनी है? 50 किलोमीटर है। विल द पीर पंजाल रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज। इसके बाद जो इसमें मतलब अलग अलग पीक्स होती है ना, अलग अलग लेवल पर, तो हिमाचल में जो सबसे लॉन्गेस्ट है वो कौन सी है? पीर पंजाल, और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद धौलाधार एंड
महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस। और फिर इसमें और कौन कौन सी आती है, धौलाधार और महाभारत रेंज भी किस में आती है, हमारी हिमाचल में आती है। द रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैलीज ऑफ कश्मीर एंड कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। और क्या क्या कौन कौन सी रेंज भी इस रेंज को हम हिमाचल में इंक्लूड करते हैं, वो आती है हमारे पास कश्मीर की वैली, कांगड़ा वैली, और जो कुल्लू वैली है हिमाचल प्रदेश की, वो सब कहाँ पर आती है, हिमाचल रेंज में आती है। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिल स्टेशन है, इसलिए हिल स्टेशन के लिए ये रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके बाद हमारे पास आता है हिमालय का थर्ड पार्ट। ओके, ये हमारा हिमालय का सेकेंड पार्ट था, अभी हमारे पास आता है हिमालय का थर्ड पार्ट। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक। जो आउटर मोस्ट, ठीक है, सबसे ऊपर के पार्ट जो था वो हमारा हिमाद्री का था, फिर उसके बीच में हमारे पास हिमाचल आया। अब जो हमारा सबसे लास्ट रेंज जो होती है वो कौन सी होती है, शिवालिक होती है। दे एक्सटेंड ओवर ए विड्थ of 10 to 50 kilometer and have a altitude varying between 900 and 1100 मीटर। तो इसकी जो एल्टीट्यूड है वो कितनी, कहाँ से लेके कहाँ तक है, 900 से लेके 1100 मीटर्स तक। और जो विड्थ है वो टोटल कितनी है, 10 to 50 किलोमीटर। This range are composed of unconsolidated sediment brought down by rivers from the main Himalaya range located further north। तो इसमें हमारी मोस्टली जो रिवर्स है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, और नॉर्थ का जो मोस्टली हमारा पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, वो भी इसी रीजन में आता है। दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। यहाँ पर जो वैलीज है वो काफ़ी ज़्यादा थिक ग्रेवल और एलुवियल, मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो हम कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एलुवियल उपजाऊ जगह यहाँ पर है। द लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू लेइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक इज नोन एज डंस। जो एरिया हमें बता रखा है, वैलीज हमें बता रखी है, जो वैली लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में आती है उसको हम क्या बोलते हैं, डोन्स बोलते हैं। ओके, मतलब जो हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो एरिया आएगा वो किस नाम से जाना जाता है, डोन्स नाम से। जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन डोन्स। और देहरादून किसकी कैपिटल है, उत्तराखंड की। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास डोन्स के बारे में है। Beside the longitudinal division, the Himalaya has been divided on the basis of region from west to east। जैसे अब अभी हमने पैरेलल रेंज में देखा था। ओके, पैरेलल रेंज मतलब जो हमारी नॉर्थ से और साउथ की तरफ हम रेंज देखते हैं, तो उस रेंज में हमने हिमालय को देखा। अभी हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है, मतलब ईस्ट से और वेस्ट की साइड हम चलते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम हिमालय को वेस्ट टू ईस्ट अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। और जो ये पार्ट हमने डिवाइड किए हैं ये रिवर वैलीज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड है। ओके, तो रिवर वैलीज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड है। जैसे क्या कर दिया कि हमारे पास हिमालय का पार्ट दिया होता है। देखो जैसे आपको यहाँ पर जो मैप है वहाँ इसमें दिख रहा होगा। तो क्या करते हैं कि हमने अभी हिमालय को डिवाइड किया था 3 पार्ट में, ये हमारे ऐसे पार्ट बन गए थे, ये हिमाद्री का, ये हिमाचल का और ये शिवालिक का। ओके, ऐसे करके हमारे पास पार्ट दिए हुए थे। अभी हमें क्या करना है कि हमें हिमाद्री हिमाचल का तो पता चल गया, अभी हमने देखना है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। तो ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, वैसे तो हमने नॉर्थ से और साउथ की तरफ तो किया था 3 पार्ट में, अभी वेस्ट टू ईस्ट हम करते हैं 4 पार्ट में डिवाइड। और वो 4 पार्ट कौन कौन से उसी के बारे में हम देखेंगे अभी। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऐसे फर्स्ट
ऐसे करके हम हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऐसे करके हम हिमालय के कितने पार्ट बना लेते हैं? 4 पार्ट। और अभी इन 4 पार्ट के बारे में हम देखेंगे कि ये कैसे है, इनमें क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। और साथ में ये बात भी याद रखना कि ये पार्ट जो है वो रिवर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड है। मतलब क्या होगा कि ये रिवर है और ये रिवर है, इसके बीच का अलग पार्ट होगा, यहाँ से लेके और नेक्स्ट रिवर तक के बीच का अलग पार्ट होगा, इससे लेके नेक्स्ट रिवर तक के अलग पार्ट होंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें अलग रिवर का पार्ट आएगा। ओके, तो ऐसे करके 2 रिवर के बीच में जो एरिया है उसको अलग हिमालय का नाम दिया गया है। इन 2 रिवर के बीच में जो एरिया है उसको अलग हिमालय का नाम दिया गया है, और इन 2 रिवर के बीच में जो एरिया है उनको अलग हिमालय का पार्ट बताया गया है। तो इन्हीं के बारे में हम देखेंगे। द डिवीजन हैज़ बीन डिमेक्रेटेड बाय रिवर वैलीज। ओके, तो जो ये डिवाइडेड हुआ है वो रिवर वैलीज के अकॉर्डिंग हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ हिमालय लेइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज द पंजाब हिमालय, but it is also known regularly as Kashmir and Himachal Himalaya from the west to east respectively। देखो अभी हमारे पास सबसे फर्स्ट आ गया। फर्स्ट में क्या है, हमारे पास कौन सी 2 रिवर दी हुई है हमें? रिवर है इंडस और सतलुज। ओके, इंडस और सतलुज के बीच में हिमालय का जो पार्ट आएगा उसको हम कौन सा हिमालय बोलेंगे? पंजाब हिमालय बोलेंगे। ओके, ये बात याद रखनी। आपको जो सबसे फर्स्ट पार्ट आया है ये हमारी इंडस रिवर है और इधर हमारी सतलुज रिवर है। तो इंडस और सतलुज के बीच में जो हिमालय का पार्ट आता है उसको हम कौन सा हिमालय बोलते हैं? पंजाब हिमालय बोलते हैं। और सेकंड नेम भी क्या है? कश्मीर और हिमाचल में जो पार्ट है हिमालय का वो भी इसी में आता है हमारा। उसके बाद द पार्ट ऑफ द हिमालय लेइंग बिटवीन सतलुज एंड द काली रिवर इज नोन एज द कुमाऊन हिमालय। अब देखो हमारे पास सेकंड पार्ट आया। फर्स्ट तो हमारे पास आ गया पंजाब हिमालय का। उसके बाद हमारे पास देखो ये रिवर थी हमारी इंडस रिवर, उसके बाद हमारी आई सतलुज रिवर। अभी हमारे पास एक और रिवर आ गई, कौन सी? काली रिवर। तो ये जो पार्ट था वो पंजाब हिमालय। सतलुज और काली रिवर के बीच में जो पार्ट आएगा हमारा वो कौन सा हिमालय होगा? कुमाऊन हिमालय होगा। ओके, तो ये बात याद रखना, कौन सा हिमालय है? कुमाऊन हिमालय है। तो सतलुज और काली के बीच में हिमालय का कौन सा पार्ट है? कुमाऊन हिमालय। द काली एंड तीस्ता रिवर demarcate the Nepal Himalaya, and the part laying between Tista and Dihang river is known as असम हिमालय। तो अब देखो हमारे पास 2 पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या बता रहा है कि काली रिवर और तीस्ता रिवर, ठीक है, इंडस, सतलुज, काली, तीस्ता, और एक और हमारे पास दी हुई है दिहांग। तो ऐसे करके हमें 5 रिवर दी गई है। तो जो काली और तीस्ता रिवर के बीच में पार्ट आएगा वो हमारा कौन सा हिमालय होगा? नेपाल हिमालय होगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो पार्ट होगा वो कौन सा हिमालय होगा? हमारा असम हिमालय होगा। ओके, तो देखो स्टार्टिंग से देखते हैं। इंडस रिवर, सतलुज रिवर। इंडस और सतलुज के बीच में आएगा पंजाब हिमालय। सतलुज और काली के बीच में आएगा हमारा कुमाऊन हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में हमारा आएगा नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग के बीच में हमारा आएगा असम हिमालय। तो ऐसे करके वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन हम हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं: पंजाब हिमालय, कुमाऊन हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ओके, तो ऐसे करके 4 पार्ट होंगे। चारों पार्ट अलग अलग रिवर, जो रिवर का जो पार्ट होगा उसके बीच में जो पार्ट होगा उसको हम ऐड करेंगे। ओके, तो ऐसे करके हमारे पास आती है वेस्ट टू ईस्ट हिमालय की जो 4 मेन ब्रॉड कैटेगरी है, और उनके नाम क्या क्या है उसके बारे में। द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। हिमालय की जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है वो ब्रह्मपुत्र रिवर तक है। ओके, हिमालय कहाँ तक है? ब्रह्मपुत्र रिवर तक। उसके बाद हिमालय जो है वो ख़त्म हो जाता है, या उसकी जो हाइट होती है वो कम ही हो जाती है, ज़्यादा नहीं होती है। बियॉन्ड द दिहांग जोर्ज द हिमालय बीन शाफ्ट टू द साउथ
and spread along to the eastern boundary of India. They are known as the पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन। तो जो हमारा ईस्ट का पार्ट होगा, जहाँ पर हिमालय जो होगा वो बिल्कुल शार्पली, बिल्कुल जो ईस्टर्न पार्ट होगा, ईस्टर्न बाउंड्री होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्वांचल बोलेंगे या ईस्टर्न हिल या माउंटेन बोलेंगे। दीज हिल रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर मोस्ट कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन। और जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है सारे, वो सब कहाँ पर है? वो इसी पूर्वांचल पर है। तो कौन कौन से स्टेट है? जैसे असम है हमारा, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, तो ये सब हमारे किस में आते हैं? पूर्वांचल में आते हैं। दीज विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स, और ये टोटली किससे बना हुआ है? सेडिमेंट्री रॉक्स से बना हुआ है। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। दे मोस्टली रन द पैरेलल रेंज ऑफ वैलीज एंड वैलीज, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो माउंटेन है उनकी रेंज है और वैलीज भी है। द पूर्वांचल कंप्राइजेज द पटकाई हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल एंड मिजो हिल। ओके, तो ये सारी हिल्स जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? पूर्वांचल में पाई जाती है। तो ये था हमारा वीडियो का पार्ट, जिसमें हमने हिमालय माउंटेन की अलग अलग रेंज, जो नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट में अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, तो उसके बारे में हमने कवर किया है। और साथ ही हमने हिमालय का एक और मेन पार्ट पूर्वांचल के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया है। ओके, तो ये है हमारी वीडियो का पार्ट। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम द नॉर्दर्न प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के पार्ट में इतना ही। तो आपको जो इम्पोर्टेंट वर्क यहाँ पर करना है वो करना है कि आपको पूर्वांचल के बारे में, जो पूर्वांचल पार्ट है हिमालय का, उसके बारे में अपनी नोटबुक में अलग अलग जो मेन पॉइंट इसमें दे रखे हैं वो लिखने हैं। ओके, और साथ में वीडियोस के ऊपर कमेंट कीजिए अपने नाम के साथ, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने किस बच्चे ने वीडियो देखी है और किसने नहीं देखी। और वीडियोस के बारे में जो भी आपके व्यूज़ है वो ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।